नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम सिले सिलाए तैयार परिधान अर्थात रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। रेडीमेड कपड़ों के प्रयोग का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सच तो यह है कि इस उद्योग ने एक बड़े व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। रेडीमेड कपड़े विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं। कुछ अत्यधिक मूल्यवान तथा कुछ मध्यम श्रेणी के तथा कुछ निम्न स्तर अर्थात सस्ते मूल्य के बनाए जाते हैं। शहर से लेकर गांव तक, फुटपाथ से लेकर बड़े विशाल डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक रेडीमेड कपड़ों की भरमार है। तरह तरह के नमूनों में विविध रंगों में ये दुकानों के शो केस में प्रदर्शित किए जाते हैं और अनायास ही राह चलते लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। यह उद्योग इतना बढ़ गया है कि अब रेडीमेड कपड़ों का निर्यात भी बड़े पैमाने पर होने लगा है। रेडीमेड परिधान की इतनी अधिक लोकप्रियता का कारण आज के व्यस्त और संघर्षमय जीवन में समय का अभाव और सुंदर परिधान को बनाने में प्रवीणता की कमी है। रेडीमेड कपड़ों को लेकर आज व्यक्ति अनेक झंझटों से बच जाता है। दर्जी को कपड़ा देना पड़ता है, कपड़े के चयन और खरीदने के लिए अपना समय लगाना पड़ता है। टेलर कपड़ा भी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेता है तथा कपड़े का ट्रायल लेने और डिलीवरी देने में कई दिन लग जाते हैं। यद्यपि दर्जी से कपड़े सिलवाने की भी कमी नहीं है, परंतु बहुत से लोग अपनी ज़रूरत के कपड़े रेडीमेड लेकर अपने काम को अधिक आसान बना लेते हैं। यह तो सत्य है कि उपभोक्ता रेडीमेड कपड़े लेकर कई झंझटों से बच जाता है। नमूनेदार कटाई, सिलाई, अन्य रंग और वयन के कपड़ों के प्रयोग से, कढ़ाई से और ऊपरी सज्जा से जो आकर्षण रेडीमेड कपड़ों में मिलता है वो हर आय वर्ग के लिए अलग अलग हो सकता है। प्राय रेडीमेड कपड़े हमारे देश में बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए, युवक युवतियों के लिए खरीदे जाते हैं। भारत गांव का देश है, रेडीमेड कपड़े वहां भी पहुंच गए हैं। यद्यपि यह सच है कि वे बड़े ही साधारण होते हैं और उनका मूल्य भी कम होता है। प्राय सस्ते कपड़ों से बनाए जाते हैं। इनकी सिलाई, इनमें कुछ रेडीमेड कपड़े लेने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें हमें एक बार रेडीमेड कपड़े लेने से पहले परख लेना चाहिए। रेडीमेड कपड़ों का चयन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो इस प्रकार है। कपड़े की किस्म, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। सबसे पहले परिधान में प्रयोग किए गए कपड़े की किस्म देखनी चाहिए। किन रेशों से बना है, क्या मिश्रित रेशों का प्रयोग इसमें हुआ है, कपड़े की रचना कैसी है, बुनाई कैसी है, कपड़ा सिकुड़ने वाला है या इसको पहले से ही प्री श्रिंक ट्रीटमेंट दे दिया गया है, ये हमें जांच लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि कपड़े सघन रचना के हैं या नहीं हैं, सिकुड़ते तो नहीं हैं। झीनी या झिरझिरी रचना के कपड़े सिकुड़ जाते हैं। तैयार परिधान जो नाप से बनाए जाते हैं, यदि सिकुड़ जाएं तो उसकी क्या दशा होगी, इसे कौन नहीं समझ सकता। कपड़े की धुलाई, सफाई, देखरेख कैसी करनी चाहिए, क्या इसके लिए किसी विशेष विधि और विशेष सामग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। सैनिटाइज कपड़े में आकार और आकृति की स्थिरता रहती है, जैसा भी कपड़ा हो, परंतु उसमें इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि परिधान का तथा उसके नमूने का आकार फॉर्म में रहे, शेप में रहे। मुख्य परिधान में विभिन्न कार्यों के लिए जैसे गोटे, पाइपिंग, नमूने, अस्तर आदि के लिए जो भी वस्त्र प्रयोग किए गए हों, उनकी रचना, वयन, रंग और कार्य क्षमता को भी देख लेना जरूरी होता है।
उतना ही जरूरी है ये जितना कि मुख्य परिधान के कपड़े को देखना। वे बराबरी की रचना एवं चयन के मजबूत और टिकाऊ मेल खाते हुए होने चाहिए। वे गारंटी सहित होने चाहिए, साथ ही शिकन से मुक्त होने चाहिए। निट किए रेडीमेड गारमेंट की निटिंग विधि को देख लेना जरूरी होता है। कुछ निटिंग ऐसी होती है कि एक फंदा टूटने पर पूरी लाइन के फंदे खुल जाते हैं और सीढ़ी सी बन जाती है, तब इन्हें संभालना कठिन हो जाता है। अतः ऐसी बुनाई विधि के कपड़े पसंद करने चाहिए जिनमें अधिक मजबूत धागे से अधिक सघन और आपस में फंसी हुई बुनाई हो, जो उधड़े ना। कोई फंदा टूट भी जाए तो आगे बढ़ने न पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि मूल्यवान निटेड कपड़े ही खरीदे जाएं। रेडीमेड कपड़े खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे निटेड हैं तो उनके कुछ निश्चयात्मक तथा अनुभवगम्य लाभ होते हैं। अतः इन गुणों को देखकर ही रेडीमेड कपड़ों को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है कलर अर्थात रंग। परिधान में प्रयुक्त कपड़े का रंग देखना जरूरी होता है। छापे में प्रयोग किए गए रंग कच्चे तो नहीं हैं। प्रायः नमूना बनाने में परिधान में कई एक रंगों के पीस लगाए जाते हैं। उनका सबका रंग पक्का होना जरूरी है, अन्यथा किसी एक रंग का भी यदि रंग हटेगा तो संपूर्ण कपड़े का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। यदि परिधान में कई रंग के कपड़ों के नमूने से बना हो तो सभी के रंग के पक्केपन के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए। सज्जा सामग्री, बटन, रिब्बन, जिस पर सभी के रंग के विषय में यह बात कही जा सकती है। परिधान का रंग पहनने वाली की त्वचा और संपूर्ण व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा व्यक्तित्व को निखारने की बजाय वो हास्यपद बना देगा। रेडीमेड परिधान लेते समय उसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का रंग, उनकी आपसी सुमिलन और उनका पक्कापन देख लेना चाहिए। रंग की शेड या टिंट का पता कृत्रिम प्रकाश की अपेक्षा सूर्य प्रकाश में ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। अपने लिए विशेष रंग का परिधान चुनते समय वस्त्रों के उन नमूनों का साथ लेना चाहिए जिनके साथ वे चल सकते हैं। आपके वार्डरोब में किस रंग के और किस तरह के परिधान की आवश्यकता है, यह सोचकर समझकर चुनाव करना चाहिए। पहले से तैयार अन्य चीज़ों के साथ चलने पर एक वस्त्र अनेक का आभास देता है, जैसा कि कैरोलिन बिंगो ने भी कहा है। एक परिधान से कई एक संपूर्ण परिधान बनाए जा सकते हैं। इसे ध्यान में रखकर नए परिधान का रंग चुनना चाहिए। इस तरह से परिधान के विविध प्रयोग भी देख लेने जरूरी हैं। थर्ड है मोटिव अर्थात नमूने। कपड़े में कई तरह के नमूने होते हैं। छापे होते हैं, धारियाँ होती है, रोए होते हैं, फंदे होते हैं आदि से कपड़ों पर नमूने बनाए जाते हैं। धारियाँ ही आड़ी, खड़ी, तिरछी, सीधी कई प्रकार से बनती है। यदि परिधान एक रंग का है तो समस्या कठिन नहीं होती और कहीं से भी परिधान का पीस निकाले जा सकते हैं। परंतु यदि उन पर नमूना होता है तो परिधान के अलग अलग पीस काटने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। अतः इनकी सिलाई भी सतर्क रहते हुए करवानी चाहिए, या रेडीमेड परिधान यदि हम खरीद रहे हैं तो इनकी सिलाइयों पर हमें ध्यान दे लेना चाहिए। रेडीमेड परिधान पर यह सब काम कंपनियों के कारीगर करते हैं, जिनमें से सभी समान रूप से निपुण नहीं होते। अतः तैयार परिधान में यह देख लेना चाहिए कि छापे सभी सीधे हैं या नहीं ही। शीर्ष और तल वाले नमूने के हर पीस में शीर्ष ऊपर और तल नीचे रहे, इस हिसाब से काटा और सिला गया हो। पशु पक्षी, मानव आकृति, शब्द, अंक आदि में तो इन्हें और भी ध्यानपूर्वक काटना और सिलना पड़ता है। धारियाँ सभी उचित कोण पर आपस में मिलाकर सिली जाती हैं तो परिधान सुंदर लगता है। यदि वे बिना इस बात को ध्यान में रखकर व्यवस्थित की जाती है तो संपूर्ण परिधान भद्दा प्रतीत होता है। कुछ नमूने ऐसे होते हैं जिनमें कई और अभिमुख किए नमूने रहते हैं। इनके विषय में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दृष्टि जिस और फिसलती सी मालूम दे, उसी हिसाब से सब टुकड़ों का संयोजन किया जाए। रोए और पाइल वाले कपड़ों में भी काटते समय
अलग ही प्रकार की सतर्कता जरूरी है। उनमें परिधान के सभी पीस पर रोएं और पाइल एक ही दिशा में रहने आवश्यक होते हैं, क्योंकि यदि इनके पाइल और रोएं समान दिशा में नहीं होंगे तो प्रकाश पड़ने पर उनका रंग अलग अलग शेड फेंकने लगता है। अतः रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय इनका भी ध्यान आवश्यक रख लेना चाहिए। और यदि इनका ध्यान उस समय नहीं रखा जाएगा तो ये बातें जो होती है बाद में हमें महंगी साबित हो सकती है। नेक्स्ट है कटिंग, कपड़े की कटाई। परिधान के विभिन्न पीस की कटाई ठीक ढंग से होने पर ही फिटिंग ठीक आती है। कपड़े की सीधी रेखा जो धागा खींचने पर बनती है मेल लाइन कहलाती है। कपड़े की तिरछी रेखा जो रुमाल आकार के कपड़े को विपरीत कोणों पर मोड़ने से बनती है और एबी या बायस कहलाती है। कभी कभी मील से निकले कपड़ों की मेल लाइन बिगड़ी हुई रहती है। इसे ठीक किए बिना पीस काटने से अच्छी फिटिंग नहीं बैठती। सीधी रेखा से फर्क कपड़े से पीस परिधान के सौंदर्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनका सुंदर फॉल नहीं आता और वे अजीब तरह से खींचे तने दिखाई देते हैं। यह दोष परिधान को धारण करने पर विशेष रूप से दिखाई देने लगता है। आस्तीन आस्तीन आदि सभी पीस में दोनों तरफ से उचित मेल लाइन पर कटाई होना जरूरी है। इस तरह से ओरेबी में भी ठीक पॉइंट पर ओरेबी सही एवं वास्तविक होना चाहिए। परिधान में कई स्थानों पर ओरेबी, गोटा पट्टी, पाइपिंग, अस्तर आदि की जरूरत पड़ती है। इन्हें सही ओरेबी में काटने पर परिधान की फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ तक कि गले की गोल या तिरछी कटान भी गोलाई या पाइपिंग सही ओरेबी में से रहती है तो सुंदर और मनचाहा वस्त्र बनता है, अन्यथा उस पर विचित्र ढंग का खिंचाव दिखाई देता है। कभी कभी उस पर झोल सा पड़ जाता है, जिसे धोने में, इस्त्री करने में, पहनने में और फिटिंग में सभी कामों में एक समस्या खड़ी हो जाती है। अतः कौन ऐसा परिधान पसंद करेगा जो बार बार धोने पर डिफॉर्म हो जाए। इसीलिए हमें वस्त्रों का, रेडीमेड कपड़ों का चयन करते समय इन सब बातों का ध्यान में रखकर ही उनका सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि पहना हुआ कपड़ा पहने जाने वाले पर सुंदर दिखाई दे। सुइंग एंड असेंबलिंग अर्थात सिलाई। रेडीमेड कपड़ों को सिले सिलाए रूप से तैयार खरीदने के बाद उनमें कुछ करना नहीं होता, अतः उसकी सिलाई ढंग के औचित्य को परख लेना भी जरूरी है। मशीन की सिलाई के टाँके समीप होने चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए वस्त्र खरीदते समय। जहाँ सादी सिलाई हो वहाँ दोनों छोर पर या तो पिकिंग से टाँके काटे जाए या फिर उन दोनों की अलग अलग टाँकों द्वारा बांध दिया गया हो। इन दोनों विधियों से धागे छिटकने नहीं पाते। फ्रेंच सीम यदि है तो अच्छी और मजबूत होनी चाहिए, यह भी देख लेना चाहिए। सिलाई के स्थान पर रेनफोर्समेंट दे देने से परिधान को मजबूती मिलती है और उसका जीवन लंबा हो जाता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी खुले किनारे को वस्त्र पर ही हैम करके टांग दिया जाता है। इन सभी सिलाई विधियों का एक अभिप्राय है कि कपड़ा जहाँ जहाँ काट कर आपस में जुड़ा गया है वहाँ वहाँ खिंचाव तनाव को सहन करने लायक रहे और फटे नहीं। सिले सिलाए रेडीमेड परिधानों में सिलाई कटाई के समय ऊपर से नीचे की लंबाई में तथा आस्तीन की लंबाई में किनारा मोड़ने में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि लंबे का फैशन हो जाने पर उन्हें थोड़ा बढ़ाया जा सके। गोल कटान पर प्राय पाइपिंग या गोटा लगाकर मोड़ा जाता है। कपड़ा जिसमें पट्टियाँ निकाली जाए वह मुख्य कपड़े से रंग, मजबूती तथा रचना में मिलता जुलता होना चाहिए। परिधान खरीदने से पहले परिधान की साइड सीम की मजबूती देख लेनी चाहिए। प्रत्येक सिलाई स्थान पर पर्याप्त कपड़ा छोड़ना जरूरी है, क्योंकि यदि कपड़े को थोड़ा सा ढीला करना पड़े तो समस्या खड़ी हो जाएगी। वस्त्र खरीदते समय, परिधान खरीदते समय यह भी देखना जरूरी है कि नमूनों के बीच में कोई अनावश्यक जोड़ नहीं होना चाहिए। यह निर्माता द्वारा कपड़े की किफायत करने का सूचक है और यह बात कपड़े की फिटिंग पर भी बुरा प्रभाव डालती है। ऐसा करने से मजबूती तो कम होती है, उच्च स्तर की सिलाई विधि से तैयार कपड़ों की सेवा क्षमता, उपयोगिता, टिकाऊपन यह सब भी बढ़ जाता है।
किन्हीं रेडीमेड कपड़ों में अस्तर भी रहता है। अस्तर का कपड़ा कैसा है, सिकुड़ेगा तो नहीं, खिंचाव तनाव कैसा है, आदि चीज़ें भी परिधान खरीदने से पूर्व देख लेनी चाहिए। अस्तर की सिलाई भी देखनी जरूरी है। अस्तर को लगाने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि कपड़ा आसानी से पहना और उतारा जा सके। चिकने कपड़े का अस्तर अच्छा होना चाहिए। संपूर्ण परिधान में सिलाई रेखाओं पर परिवलन दिया रहे तो अच्छा रहता है। यह ऐसा ही रहे कि इसमें सहज ही परिवर्तन लाया जा सके, परंतु पहनने पर खुले नहीं। अस्तर पर हर भाग सिलाई के साथ जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार से वस्त्र के साथ साथ अस्तर की रचना विधि दिखाई भी जरूरी है। अधिक घर्षण वाले स्थानों की सिलाई पर अच्छे से उसको मजबूती से लगे होने चाहिए टाके। नेक्स्ट है हैमिंग अर्थात हैम या तुरपन। कपड़े को तैयार करने में कई भागों पर हाथों से हैम लगानी पड़ती है। गोट या पाइपिंग लगाने में हैम करना जरूरी होता है। खुले घेरे के नीचे हैम करके मोड़ना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आस्तीन की मोहरी पर गले की गोलाई पर हैम से सिलाई स्थान विशेष को सुंदर आकार प्रदान करती है। हैम के द्वारा जो गोटा या पाइपिंग बैठाई जाए वह ठीक से मुख्य कपड़े से सटी रहनी चाहिए। हैम के टाके समीप समीप और छोटे छोटे होने चाहिए। हैम के धागे का अंतिम छोर ठीक से फंसा दिया गया हो ताकि हैम खुले नहीं। गोटे पाइपिंग का कपड़ा यदि झिनी रचना का है तब तो हैम के टाके और भी महीन होने चाहिए। वैसे सस्ते कपड़े की गोट पाइपिंग लगानी भी रचना संबंधी नुक्स है। नीचे का मोड़ने का कपड़ा अधिक रखने से लंबाई बढ़ाने की गुंजाइश रहती है। हैम के लिए मजबूत धागा लेना चाहिए। मुख्य वस्त्र के रंग और रचना से मेल खाता हुआ होना चाहिए, क्योंकि हैम के टाके का कुछ अंश कपड़े के सीधी तरफ सदैव दिखाई देता है। अतः ये बात ध्यान में रखकर ही वस्त्र को खरीदना चाहिए। थैंक्स।